गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं अर्शद जमील एयर अब्रॉड फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट से। आपका स्वागत है आज की क्लास में। हमारे इस इंस्टीट्यूट का एम है कि आपको फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी फील्ड में बेस्ट ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए। तो क्लास को ध्यान से देखिए और इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाएं। आज की क्लास का जो टॉपिक है रिस्क असेसमेंट। ठीक है, रिस्क असेसमेंट में हम जानेंगे कि इसके कितने स्टेप होते हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट आप वर्क पैलेस पे ये पता कर सकते हैं कि कितना लाइक्लीहुड और सेवर्टी है, मतलब संभावना और गंभीरता के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। पूरे डिटेल्स में बताएंगे। आप एक वर्क पैलेस पे जाते ही पता लगा सकते हैं कि साइट हमारा कितना रिस्क है और रिस्क में हाजार्ड का रिस्क कितना है और हमारे बॉडी में नुकसान वो कितना रिस्क है। ठीक है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो बने रहे इस वीडियो में। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि इस तरह का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और जिनको भी इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास स्टार्ट करते हैं। Risk assessment. Risk assessment means identify hazard, analyzing the risk and decide control measure. रिस्क असेसमेंट जो होता है यह हाजार्ड को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, और एनालाइज करने के बाद उस पर कंट्रोल किया जाता है, उसी को हम रिस्क असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, इसके 5 स्टेप है। आइए देखते हैं कौन कौन स्टेप है। आइडेंटिफाई द हाजार्ड। ठीक है, आइडेंटिफाई हाजर्ड में हम देखेंगे फाइंड आउट व्हाट कुड काउज हार्म। ठीक है, हमें हाजार्ड का पता लगाना है और उसका कारण भी पता लगाना है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल, हाइट, फायर एंड मशीनरी, ये सारी जगहों पे हमें हाजार्ड को आइडेंटिफाई करके उसका कारण भी पता लगाना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, ये अगर हमारा वर्क पैलेस अगर हो रहा है तो इसमें हमें अपने से सर्च कर लेना है कि क्या क्या हमारे लिए हाजार्ड हो सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप जो है डिसाइड हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ। ठीक है, आइडेंटिफाई वर्कर, विजिटर और कॉन्ट्रैक्टर एट रिस्क। ठीक है, हमारे जो साइट पे वर्कर है, विजिटर है या कॉन्ट्रैक्टर है, ये सब रिस्क में है या नहीं। ठीक है, वो भी हो सकता है कि कल को अगर दुर्घटना घट रहा है तो ये सारे लोगों का भी नुकसान हो सकता है बॉडी से रिलेटेड। ठीक है, इंजर्ड पर्सन हो सकते हैं। तो ये चीज हमें पता लगाना है कि ये लोग भी रिस्क में है कि नहीं। ठीक है, कहाँ पता लगाना है? इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल शॉप, वेल्डर, बॉन्ड्स, ईटीसी। ठीक है, इन सारों जगह पे आपको पता लगाना है। नंबर 3 में आया है इवोल्यूट द रिस्क एंड डिसाइड। ठीक है, एक्सेस हाउ लाइकली द हार्म इज, हाउ सेवर इट कुड बी। मतलब इसमें ये पता लगाना है कि कितना लाइकली है और कितना सेवर है, मतलब कितना रिस्क होने की संभावना है। और मान लीजिए अगर किसी तरह का हाजर्ड होता है तो गंभीरता कितना है, हमारे छोटा मोटा चोट लग सकता है, सेवर छोटा मोटा चोट लग सकता है या टूट फूट सकता है, तो उसे हम सेवर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज का हमें पता लगा के और उसे कंट्रोल करना है। ठीक है, कैसे कंट्रोल करना है? इंस्टॉल गार्ड, इंजीनियरिंग कंट्रोल। किसी तरह का कोई गार्ड वगैरह अगर नहीं है, हमें उसका डिजाइन करवाना है या उसको इंस्टॉल करना है, तो ये काम इंजीनियर को करना है। ठीक है, ट्रेनिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। ठीक है, मतलब जो सेफ्टी अवेयरनेस के बारे में, जैसे एज अ सेफ्टी ऑफिसर हो गया या सेफ्टी स्टेवर्ड हो गया, ये सारे काम है उनका। ठीक है, हेलमेट, ग्लव्स एंड पीपीज, ये सारे चीजों से हम हाजार्ड होने वाले को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा 3rd स्टेप हुआ। ठीक है, चलिए तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट, अब हम देखने जा रहे हैं 4। ठीक है, 4 स्टेप क्या है? रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स। ठीक है, राइट डाउन हाजार्ड, रिस्क लेवल एंड कंट्रोल मेजर। ठीक है, हमें क्या करना है? अगर किसी तरीके का अगर हम उसमें हाजार्ड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो हमें राइट डाउन कर लेना है। ठीक है, नोट कर लेना है कि यहाँ पे ये रिस्क है और इसे हमें कंट्रोल ऐसे करना है। वो सारी चीजों आप एक नोट्स बना लीजिए, एक फॉर्म फिल कर लीजिए। ठीक है, इट इज लीगल प्रूफ दैट रिस्क असेसमेंट इज डन। यह आपका एक लीगल प्रूफ हो जाएगा। कल को अगर किसी तरह का कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना होता है तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा दिखाने के लिए कि हमने ये सारी चीजें चेक किया है। तो ये करना जरूरी है। ये एक फॉर्म फिल की तरह होता है, बजाते पूरा फॉर्म फिल होता है, उसमें
पूरा डिटेल डालना होता है। चलिए नंबर 5 लास्ट स्टेप, रिव्यू एंड अपडेट। ठीक है, अपडेट वेन एवर ए न्यू प्रोसेस स्टार्ट और आफ्टर एनी एक्सीडेंट। अगर किसी तरह का कोई एक्सीडेंट होता है या काम में हम किसी तरह का कोई बदलाव कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, तो हमें फिर से रिस्क असेसमेंट कर लेना है। ठीक है, फिर से रिस्क असेसमेंट कर लेना। अगर किसी तरह कोई काम वर्क पैलेस पे अपडेट हो रहा है या एक्सीडेंट हो रहा है या काम हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं या किसी कारणवश काम रुक गया है 2 दिन 3 दिन के लिए, अगर फिर से स्टार्ट कर रहे हैं तो रिस्क असेसमेंट करना जरूरी है। तो रिस्क असेसमेंट का ये 5 स्टेप था जो हमने आपको बता दिया है, और इसी तरीके से आप रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। तो कोई भी काम करने से पहले रिस्क असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, ध्यान से देखना है और ये क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिस्क लाइकहुड एंड सेवर्टी, ये एक ऐसा प्रोसेस है कि आप वर्क पैलेस पे जाते ही पता लगा सकते हैं कि हाजार्ड जो होने वाला है वो कितना % हाजार्ड में रिस्क होने वाला है, हाई रिस्क, लो रिस्क, मीडियम रिस्क। ठीक है, और उस रिस्क जो दुर्घटना होगी तो हमारे बॉडी में जो नुकसान पहुंचने वाला है तो वो मेजर या माइनर, ठीक है, या फिर ज़्यादा मतलब खतरा होने, या फिर जो हमारे बॉडी में किसी तरह का कोई नुकसान होने वाला है तो वो माइनर है या मेजर है या ज़्यादा खतरा होने वाला है। इन सारी चीज़ों का पता आप फौरन लगा सकते हैं वर्क पैलेस पे जाते ही। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइए ध्यान में रखिए इस क्लास को। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का कंप्लेन रहता था कि हिंदी में आप नहीं बताते हैं, तो हमने हिंदी में भी लिखने का कोशिश किया और आपको समझाने का पूरी कोशिश की कि आपको ये चीज़ समझ में आए, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ छोटी चीज़ नहीं है, ये एक ऐसा चीज़ है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप साइट पे जाते ही पता लगा सकते हैं संभावना और गंभीरता दोनों को, मिनट में पता लगा सकते हैं। कैसे, ये चीज़ देखिए। लाइकलीहुड का मतलब होता है संभावना, ठीक है, और सेवर्टी का मतलब होता है गंभीरता। ठीक है, ये चीज आप दोनों जान लीजिए, संभावना और गंभीरता इंग्लिश में हम सेवर्टी बोलते हैं और इंग्लिश में लाइकहुड कहते हैं। ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, रिस्क इक्वल टू लाइकहुड मल्टीप्लाई सेवर्टी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और लाइकहुड को हमने बता दिया, सेवर्टी के बारे में हमने बता दिया। ठीक है, अब आइए, लाइकहुड का लेवल 1 में है लो, होने की संभावना कम। ठीक है, लो मतलब हो गया कि होने की संभावना कम है। नंबर 2 में नंबरिंग क्या गया है, मीडियम, कभी कभी हो सकता है। ठीक है, 3 में हाई, होने की संभावना मतलब ज्यादा चांस होने का, हाई हो गया ये। ठीक है, लाइकलीहुड का ये चीज हो गया। सेवर्टी में आइए, लेवल 1 में आ गया माइनर, मतलब हल्की चोट, ये हमारे बॉडी से रिलेटेड और ये हमारे वर्क पैलेस पे किसी तरह का खतरा है। ठीक है, नंबर 2 में आ गया मेडरेट, फ्रैक्चर और बड़ी चोट। ठीक है, मतलब किसी तरह का कोई बड़ी चोट या फ्रैक्चर हो सकता है। नंबर 3 में आ गया मेजर, मृत्यु या बहुत गंभीर चोट। ठीक है, ये ज्यादा मेजर हो गया। अब आइए, मान लीजिए कि साइट पे, अभी हमने आपको बताया कि साइट पे वर्क पैलेस पे जाते ही आप पता लगा सकते हैं कितना गंभीरता और कितना संभावना है। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको समझा दिया, समझ में आ गया। अब हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसा हमने आपको बताया कि किसी वर्क पैलेस पे जाते ही आप पता लगा सकते हैं संभावना और गंभीरता का। ठीक है, संभावना मतलब एक्सीडेंट होने का और गंभीरता हमारे बॉडी में किस तरह गंभीरता होने वाला है वो चीज का। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, किसी वर्क पैलेस पे वर्क एट हाइट का काम हो रहा है, वर्कर बिना सेफ्टी हार्नेस के काम कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें गिरने की संभावना ज्यादा हो। ठीक है, तो अगर कोई वर्कर वर्क एंड हाइट पे काम कर रहा है विदाउट सेफ्टी हार्नेस, ठीक है, तो उसमें गिरने का संभावना ज़्यादा है, क्योंकि आप 25 फीट, 30 फीट, 40 फीट के ऊपर काम कर रहे हैं विदाउट सेफ्टी हार्नेस का और साइड में आपको काम करना पड़ रहा है, तो गिरने का चांसेस ज़्यादा है, तो उसमें गिरते ही लोग। तो हम इसको क्या लेंगे, नंबर 3 वाले को लेंगे, हाई रिस्क। ठीक है, होने की संभावना ज़्यादा है ये। ठीक है, तो हमने ये 3 ले लिया। ठीक है, 3 ले लिया हमने, ये 3 ले लिया। लाइकहुड में ये 3 नंबरिंग हमने कर दिया। ठीक है, अब आइए सेवर्टी, मतलब गंभीरता, हमारे बॉडी में नुकसान, अगर हम ऊपर से गिर रहे हैं तो हमारे किस तरीके का बॉडी में नुकसान हो सकता है, माइनर या मेडरेट या मेजर। ये कैसे पता लगाना है, ऊंचाई से गिरने का मौत हो सकता है या तो चोट वगैरह लग सकता है, चोट बहुत ज्यादा लग सकता है, तो मौत या बहुत ज्यादा गंभीरता हमारा कौन सा नंबर पे, 3 पे। ठीक है, ये 3, तो 3 हमने, सेवर्टी भी हमारा 3 भी हो गया। ठीक है, अब जो हमने एक फॉर्मूला लिखा था, रिस्क इक्वल टू लाइकहुड
मल्टीप्लाई सेवेंटी, ये फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा, ठीक है। तो ये हमारा रिस्क इक्वल टू 3 लाइक्लीहुड और 73, ठीक है, मल्टीप्लाई 9 हमारा ये आ गया है, ठीक है। अब 9 जो ये हमारा आया है, तो 9 हमारा क्या है, ठीक है, ये हाई रिस्क हो गया हमारा, ठीक है, हाई रिस्क। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि 9 आ गया तो हाई रिस्क कैसे हो गया, और कुछ नंबर आता तो वो सब कितना होता है, ये चीज आपके मन में सवाल आया होगा। तो चलिए वो चीज भी हम आपको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। आगे देखिए लेवल रिस्क का हम आपको बता रहे हैं। रिस्क लेवल मतलब अगर 1 आता है, जैसे वो अपने नंबरिंग किया है, 1 आएगा तो वो लो रिस्क में हो गया, 4 आ रहा है तो मीडियम रिस्क हो गया, 9 के आसपास आ रहा है तो हाई रिस्क हो गया, ये ठीक है। समझ में आएगी आपको। इस तरीके से आप वर्क पैलेस पे पता लगा सकते हैं कि हमारा वर्क पैलेस में कितना संभावना और कितना गंभीरता है। और एक चीज और आप तो समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं जिससे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल, चलिए सेकेंड हम आपको ये एग्जांपल दे रहे हैं। कोई वर्कर विथआउट, चलिए सेकेंड एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं कि अगर कोई वर्कर विथआउट गूगल्स के काम कर रहा है, ठीक है, विदाउट चश्मा वाला जो गूगल्स होता है उससे काम कर रहा है, विथआउट गूगल्स काम कर रहा है, ठीक है, विथआउट गूगल्स के काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें गंभीरता और संभावना कितना है वो चीज हमें देखना है। तो उसमें हमारा फॉर्मूला आपको आ गया था, रिस्क इक्वल टू लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई 70, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो रिस्क इक्वल टू लाइक्लीहुड में हम देखेंगे कि अगर कोई वर्कर विथआउट गूगल से वेल्डिंग कर रहा है तो ये चीज कभी कभी हमारे चिंगारी हमारे आंख में जा सकता है, ठीक है। तो कभी कभी में क्या होगा, हमारा 2 नंबर आएगा, ठीक है, ये 2 नंबर कभी कभी आएगा मीडियम में चिंगारी, क्योंकि चिंगारी कोई जरूरी नहीं है कि आपके डायरेक्ट आंख पे ही जाइएगा, पहला दिन काम कर रहा है डायरेक्ट आंख पे जा रहा है, ज्यादातर आपके हाथ वगैरह ये सब पे जाएगा, ठीक है, आपके बॉडी पे आएगा, आंख पे कभी कभी आता है। तो ये कभी कभी हमारा नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो ये 2 हो गया हमारा क्या, लाइक्लीहुड, ठीक है। अब सेवेंटी में हम देखिए कि अगर हम कि बिना चश्मा का काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो चिंगारी हमारे आंख में आ गया, कभी कभी आ गया, तो क्या संभावना हो सकता है, हमारे किस तरह का इंजर्ड हो सकते हैं। तो बड़ी चोट वगैरह हमें हो सकता है, क्योंकि ये आंख की बात है, आंख हमारे लिए नाजुक है, आंख में अगर चिंगारी जाता है तो ये बड़ी चोट में ही आ जाएगा। तो बड़ी चोट हमारा मॉडरेट हो गया, ठीक है, मॉडरेट में अगर हम जा रहे हैं, ठीक है, फ्रैक्चर या बड़ी चोट हमें लग सकता है। तो 2 हो गया इसमें दोनों में, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते 2, तो हमारा 2 हो गया, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4, ठीक है, ये हमारा रिस्क हो गया। अब आइए रिस्क देखिए कौन सा रिस्क हो गया, 4 में हमारा मीडियम रिस्क है, ठीक है, तो ये हमारे लिए मीडियम रिस्क में आ गया। इसी तरीके से आपने सुना होगा मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स के बारे में भी हम आपको बताएंगे। हीरा मैट्रिक्स होता है जो चैट देख के बता दिया जाता है कि कहाँ पे कौन सा साइट पे हमारा ज़्यादा हाजार्ड है और ज़्यादा वर्कर को नुकसान पहुंचने वाले है, तो वो चीज़ भी हम आपको बताएंगे। ये आपका समझिए 90% आपको समझ में आ गया होगा हीरा का मैट्रिक्स, ठीक है, हीरा मैट्रिक्स इसी से समझते हैं हम लोग। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट जो हम आपको क्लास देंगे इससे भी थोड़ा सा डिटेल्स में बताएंगे। कंक्लूजन में देख सकते हैं, रिस्क असेसमेंट हेल्प प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड प्रमोट्स ए सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट, ठीक है। यह क्या करता है, एक्सीडेंट को, रिस्क असेसमेंट जो होता है एक्सीडेंट को रोकता है, ठीक है, और हमारा एक सेफ वर्क एरिया को अच्छे इन्वायरमेंट करता है, ठीक है। तो क्लास अब यहीं पे खत्म होता है। जिनको भी इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।